और अक्षय कुमार वो एक्टर है जिसने पुलवामा अटैक के बाद राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनसे बात करी और कहा भारत के वीर एक वेबसाइट बना और करोड़ों रुपए लोगों से इकट्ठा करके दिया। तो सेना का वो सम्मान करते हैं। वो एक अच्छे अभिनेता भी हैं, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्होंने कुछ ऊटपटांग एक्टिंग की है तो माफ़ी भी मांगी है। अब समय बदलाव का है, माफ़ कर देना चाहिए। मैंने आज ही देखा राम सुबह। सेतु के बारे में, राम सेतु जो मूवी आ रही है बहुत बढ़िया मूवी आ रही है। अगर ऐसे पिक्चरें बनने लगी तो समझ लो कि अक्षय कुमार का बेड़ा पार हो गया। एक बात बताइए, कुछ लोग लगातार बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि बाइकआउट कब तक चलेगा? अगर बॉलीवुड हिम्मत दिखा रहा है ऐसी फिल्में करने की तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देर से जागे पर जागे तो देर आए दुरुस्त आए। तो कम से कम उनके अंदर सुधार आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सुधार आना बहुत जरूरी है। और जिस तरह उस मूवी का ट्रेलर है ना, अगर वो मूवी इसी तरह हुई तो गजब की हिट होएगी वो। हाँ, जब इस तरह की मूवीज बनती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो यूँ कहूँगा कि आज राम सेतु बनी है, ठीक है, वो राम सेतु को तथ्यों के ऊपर वो मूवी बनी है और उसके ऊपर बनाई जाए मूवी और लोग देखें उसे। और दूसरा मैं कहूँगा कि भगवान कृष्ण की जो द्वारका डूबी है उसके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए, उसको डिटेल स्टडी करना चाहिए। देखो, फिल्म में अभी वार दिखाया गया है, वो वार बड़ा गंभीर है सर। उस वार को देखने के लिए मैं जाऊंगा और 10 टिकटें तो मैं लोगों को दिखाने ले जाऊंगा, क्योंकि राम सेतु में मेरी आस्था है और मेरा नाम तो खुद रामेश्वर है। वो अपने आप में एक धाम है और रामेश्वर धाम को अगर वहाँ दिखाया जाएगा, मेरे नाम पे कुछ फिल्म बनेगी, उससे रिलेट करेगी, तो मैं तो जाऊंगा ही। और राम सेतु के लिए अक्षय कुमार जी, आपकी टीम को बधाई है, जी स्टूडियो को बधाई है। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। जैसे भगवान राम के नाम पे जय श्री राम लिखा पत्थर तर जाता है, वैसे ही राम सेतु भी तर जाएगी, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। जय श्री राम। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मूवी एक ऐसा जरिया है जिससे समाज का चेहरा आईना दिखाई दिया जाता है। अगर हम मूवी के अंदर कोई गलत चीज़ दिखाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन, जो न्यू बच्चे, न्यू जनरेशन, वो हिंदुस्तान के बारे में जान नहीं पाएगी, हिंदुस्तान क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसके बारे में नहीं जान पाएगी। तो जैसे राम सेतु जैसी मूवीज़ बनती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वाकई में देखो, राम सेतु ऐसा है कि राम सेतु के बारे में मैं कहूँगा कि दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। पूरी वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है, आप 7 कॉन्टिनेंट है, आज में आप देख लीजिए कि राम सेतु तकरीबन होगा कि 12,000 साल पुराना होगा, ठीक है। तो 12,000 साल पहले हिंदू कल्चर इतना डेवलप था कि वो समुद्र के ऊपर भी ब्रिज बना सकता है। भगवान राम के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, ठीक है, नल नील के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, हनुमान जी के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, हनुमान वानर सेना के द्वारा बनाया गया वो ब्रिज है। तो उसकी जो गरिमा है वो बाहर लाने के लिए मूवी बनी है। ट्रेलर देख के हमें ऐसा, उसके पीछे जो कंटिन्यूस म्यूजिक बज रहा है ना, राम 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 राम, वो एक राम नाम का जो मंत्र, जो चैंटिंग हो रहा है उनके पीछे, उससे एक मानसिक शांति मिलती है कि भी हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। बॉलीवुड भी उस पर जागरूक हो रहा है। कुछ कलाकार ऐसे हैं कि जैसे अक्षय कुमार जी हैं, सनी पाजी हैं, जो हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाली मूवीज़ बनाते हैं, सनातन को प्रमोट करने वाली मूवी बनाते हैं, देशभक्ति की मूवीज़ बनाते हैं, जहाँ पे जो दूसरे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं वो देश को तोड़ने वाली मूवीज़ बनाते हैं। तो मैं तो अच्छी मूवी बनाई है। देखिए, जब इस तरह की मूवीज़ बनती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो यूँ कहूँगा कि आज राम सेतु बनी है, ठीक है, वो राम सेतु को तथ्यों के ऊपर वो मूवी बनी है और उसके ऊपर बनाई जाए मूवी और लोग देखें उसे। और दूसरा मैं कहूँगा कि भगवान कृष्ण की जो द्वारका डूबी है उसके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए, उसको डिटेल स्टडी करना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार कुछ अच्छा होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से टीजर रिलीज हुआ है, टीजर में कहा है कि राम सेतु को बचाने में 3 दिन है, तो क्या स्टोरी दिखाई जाएगी? क्या राम सेतु डूबने वाला है? कोई निगेटिव शक्ति है? आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड अब धीरे धीरे जिस तरीके से काम कर रहा है, समझ में आ गया है कि सही काम करना होगा? नहीं, देखिए, स्टोरी बनाई है, ठीक है, वो एकदम कितनी परफेक्ट है वो तो मूवी देखने के बाद ही चल के, ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि बीच में वहाँ से कुछ अमेरिकन शिप्स वगैरह इंडियन ओशन और श्रीलंका के बीच से वहाँ से पास करने थी उनको, तो वो ब्रिज को तोड़ने की बात करे थे। उसका कॉन्सेप्ट लेके कि ब्रिज को बचाया जाए, ये कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने मूवी बनाई है कि ताकि जनता को पता चले कि भी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सनातन संस्कृति वो कितनी महान थी कि एक समुद्र के ऊपर ब्रिज बना दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज अगर उस जो खोई हुई संस्कृति को अगर वो बाहर लेके आते हैं, इसका मैसेज कहाँ से जाएगा? मूवी से ही जाएगा ना। आप और हम तो सभी लोग वहाँ राम सेतु देखने जाने से, लेकिन मूवी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या थी,
तो मैं तो यूँ कहूँगा कि अक्षय कुमार जी ने ये मूवी चूज करके काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा, इस मूवी में सबसे बड़ी बात ये भी बताई जा रही है, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से लगातार जो बॉलीवुड था वो कॉपी कर रहा था साउथ की, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि कहानी बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई कॉपी किया गया है। आपको क्या लगता है कि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक रोबोट का रोल भी उसमें दिखा दिया गया है बीच में? देखिए वो पूरा जो मूवी है ना वो पूरा रिसर्च बेस्ड बना है। ऐसा है कि भाई जो राम सेतु है उसकी रिसर्च के लिए सरकार ने क्या क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक क्या क्या कर रहे हैं, इंडियन नेवी क्या क्या कर रही है, ठीक है, उसके लिए उसको बचाने के लिए भारतीय फौज उसके लिए क्या कर रही है। तो उसके लिए जो आने वाली राम सेतु बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनी हुई है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से राम सेतु का टीजर रिलीज हुआ है? राम सेतु का ट्रेलर मैंने आज ही देखा राम सुबह। सेतु के बारे में, राम सेतु जो मूवी आ रही है बहुत बढ़िया मूवी आ रही है। अगर ऐसे पिक्चरें बनने लगी तो समझ लो कि अक्षय कुमार का बेड़ा पार हो गया। एक बात बताइए, कुछ लोग लगातार बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि बाइकआउट कब तक चलेगा? अगर बॉलीवुड हिम्मत दिखा रहा है ऐसी फिल्में करने की तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हैं देर से जागे पर जागे तो देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम उनके अंदर सुधार आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सुधार आना बहुत जरूरी है। और जिस तरह उस मूवी का ट्रेलर है ना, अगर वो मूवी इसी तरह हुई तो गजब की हिट होएगी वो। हाँ, क्या लग रहा है रामेश्वर जी, जिस तरीके से टीजर आया है, क्या लग रहा है कि बॉलीवुड को समझ में आ गया है कि जो राम राम की बात करेगा वही अब चलने वाला है? जय श्री राम। जो सनातन हित की, हिंदू हित की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, श्री कृष्ण और भगवान महादेव की बात करेगा, माता रानी की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। सेंसर बोर्ड खत्म होने वाला है सर, अब सनातन बोर्ड आने वाला है। राम सेतु, हिंदुत्व, गदर 2, इस तरीके की फिल्में आ रही है। टीजर देखा, कैसा लगा? जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, राम राम हो रहा है। जय श्री राम। मैं तो मतलब प्रफुल्लित हो गया जब राम के नाम से, जब पत्थर तैर सकते हैं पानी में, जब राम सेतु बन सकता है, तो ऐसी फिल्म बनाने वाले राम नाम से उनकी भी फिल्म तर जाएगी, जीत जाएंगे वो लोग भी। आपने बहुत बड़ी बात कही, जब राम के नाम से पत्थर तैर सकता है तो राम सेतु के नाम से क्या अक्षय कुमार भी पटरी पे आ जाएंगे? क्योंकि आपने देखा इस साल उनकी जितनी भी मूवी आई सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षय का बाइकआउट करेंगे, लेकिन सर सवाल ये बनता है कि बिना देखे मूवी को क्या बाइकआउट करना सही है? अगर कुछ अच्छा आ रहा है उसका थोड़ा बाइकआउट करना चाहिए। देखो बॉयकॉट ट्रेंड था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी को लेके, पालघर के साधुओं को लेके और दिशा सालियान को लेके, और जो अभी एजेंडा चला पीके का भगवानों के खिलाफ, इस तरीके की जो टिप्पणियां हुई, उन सब के खिलाफ था वो। तापसी पन्नू, लाइगर, इन सब के खिलाफ था। लेकिन अब ये हिंदुत्व फिल्म आ रही है, इसका समर्थन है। गदर 2 का समर्थन है, राम सेतु का पूरा समर्थन है। भाई अक्षय कुमार एक अच्छी लीग पे पिक्चर बना रहे हैं, जी स्टूडियो की पिक्चर है, वो तो भाई हिट होनी चाहिए। भाई उसमें दिखाया गया है राम सेतु का एक तथ्य है, उस तथ्य के ऊपर बेस्ड है वो पिक्चर। तथ्य पे जाओ ना आप, तो हिंदुओं को अगर उनके इतिहास से जोड़ा जा रहा है। सर कार्तिकेय 2 आपने पिक्चर देखी होगी, 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन आज 140-50 करोड़ कमा चुकी है। तो कार्तिकेय 2 में द्वारिका का तथ्य दिखाया गया और भगवान कृष्ण से और ऐतिहासिक घटनाओं से उसे जोड़ा गया। जब ऐसा होता है, वैसे ही राम सेतु में दिखाया जाएगा, तो जब 15 करोड़ वाली फिल्म 140-50 करोड़ कमा सकती है, तो ये कुछ अच्छे बजट की फिल्म है, इसे भी कमाने दो। जब ये कमाएंगे तभी तो आस्था और धर्म के नाम पे फिल्म बनेगी। और अक्षय कुमार वो एक्टर है जिसने पुलवामा अटैक के बाद राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उनसे बात करी और कहा भारत के वीर, एक वेबसाइट बना और करोड़ों रुपए लोगों से इकट्ठा करके दिया। तो सेना का वो सम्मान करते हैं। वो एक अच्छे अभिनेता भी हैं, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्होंने कुछ ऊटपटांग एक्टिंग की है तो माफ़ी भी मांगी है। अब समय बदलाव का है, माफ़ कर देना चाहिए, हिंदू उदार है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कुछ कॉपी पेस्ट नहीं है। आपने देखा लगातार बॉलीवुड में कॉपी पेस्ट चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से टीजर शुरू होता है, अक्षय कुमार कहते हैं कि राम सेतु को बचाने में 3 दिन है, उसके बाद एक रोबोट भी दिखाया गया। क्या लग रहा है, कहानी इंटरेस्टिंग है इस बार? सर मुझे लग रहा है वो रोबोट राम सेतु को तोड़ने आ रहा है। शायद एक साजिश थी भगवान राम को अपमानित करने की, जैसे कि 2007 में कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कोर्ट में कि भाई राम तो काल्पनिक पात्र है। वैसे ही राम सेतु को तोड़ने का जब षड्यंत्र रचा गया, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने भी रिट डाली और उसको रोका।
और अभी इन्होंने मांग करी है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। तो मुझे लगता है कि उसी से जुड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट करती हुई एक स्टोरी होगी कि भाई राम सेतु को तो तोड़ने की बारी आई गई थी, कुछ विदेशी षड्यंत्रकारी आई गए थे, क्योंकि वहाँ पे थोरियम और लिथियम ये सब पाया जाता है, यूरेनियम और थोरियम, जिससे कि परमाणु बम तक तैयार होते हैं सर। तो वो चोरी करने की भी साजिश थी केरल के और अरब सागर से, इस तट से। मुझे लगता है उसी से कनेक्ट करके फिल्म है और विदेशी लुटेरों से या भारत के गद्दारों से लड़ते हुए दिखाया जाएगा। देखो फिल्म में अभी वार दिखाया गया है, वो वार बड़ा गंभीर है सर। उस वार को देखने के लिए मैं जाऊंगा और 10 टिकटें तो मैं लोगों को दिखाने ले जाऊंगा, क्योंकि राम सेतु में मेरी आस्था है और मेरा नाम तो खुद रामेश्वर है। वो अपने आप में एक धाम है और रामेश्वर धाम को अगर वहाँ दिखाया जाएगा, मेरे नाम पे कुछ फिल्म बनेगी, उससे रिलेट करेगी, तो मैं तो जाऊंगा ही। और राम सेतु के लिए अक्षय कुमार जी आपकी टीम को बधाई है, जी स्टूडियो को बधाई है। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। जैसे भगवान राम के नाम पे जय श्री राम लिखा पत्थर तर जाता है, वैसे ही राम सेतु भी तर जाएगी, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। जय श्री राम।